आमतौर पर आप जब बरेली कहते हैं तो कई लोग ये पूछते हैं कि बांस बरेली की राय बरेली। बांस बरेली इसलिए कि यहाँ बांस का काम ज्यादा होता था और अब यहाँ बेंत का काम ज्यादा होता है। बांस गए जमाने के साथ बांस भी चला गया। हालांकि मोदी सरकार ने बांस के लिए बहुत सारी योजनाओं की बात की थी। मैं इस वक्त एक ऐसी ही फैक्ट्री में हूँ और ऐसे ही कारीगर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो बेंत का काम कर रहे हैं और इनसे जानते हैं कि माहौल क्या है। तो इस बेंत फैक्ट्री में इधर मालिक हैं, इधर कारीगर हैं, असली वोटर यही है, वोटरों की असली दुनिया यही है। आप ये बताइए कि इस बार के चुनाव में माहौल क्या चल रहा? माहौल क्या, यहाँ तो साइकिल लड़ेगी ज़्यादातर हमारे एरिए में। और कमल का फूल? कमल का फूल कम लड़ेगा, यहाँ कमल का फूल का वोट कम है, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। अरे तो मुस्लिम भी तो दे सके कमल के फूल। कम देते हैं ना मुस्लिम भाई को। आपका नाम क्या है? शहीद अहमद। तो आपको क्या लगता है, चलो आप कारीगर हो, आपको क्या लगता है मुस्लिम भाई कमल के फूल पे वोट क्यों नहीं देते हैं? वो विचार ऐसी रहता है, मतलब यहाँ साइकिल की हम लोग सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। तो मोदी जी तो काम अच्छा करे। हाँ, काम तो अच्छा करते हैं मगर अपनी अपनी पसंद है, चॉइस है अपनी अपनी। देते नहीं है। बीजेपी को वोट दोगे कभी? बीजेपी को नहीं। क्यों? अपनी अपनी पसंद है। नहीं, वजह तो बता दो। वजह कुछ नहीं है। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, वो तो सही है। तो सही है तो फिर क्यों नहीं सोचते हो? आप हमारी मर्जी है, नहीं दे सकते हैं। मुसलमान देते नहीं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं दे देते हैं। कौन है आखिर? सब कहते हैं कि कुछ मुसलमान हैं जो बीजेपी को वोट देते, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं जो ये कह दे कि हाँ मैं। मोदी जी से ये है कि जो जितना ये जो कारोबार हुआ था, अभी जीएसटी वगैरह लगी थी और ये इतना आधार कार्ड वगैरह बने थे, ये सब में उलझा रखा 5 सालों में। ये बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस बाहर से लेकर आए वो जो उन्होंने सफल दिखाया और बताया कि कारीगर के लिए ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर जो मोदी जी ने 5 साल में ये क्या कर दिखाया, यहाँ पर मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। मोदी जी ने सैर यात्रा करी, जापान गए हैं वहाँ लंगाड़े बजाए, और कहीं गए वहाँ पर वो सब कुछ ये करते रहे, जाते रहे आते रहे, अरे दुनिया में इतना नाम नहीं किया। बात सही है। देखो कितने लोग कहते हैं कि दुनिया, आप कह रहे हो नगाड़ा बजा, अरे नगाड़ा बजाने का भी तरीका होना चाहिए। तरीका तो होना चाहिए, लेकिन ये भी तो होना चाहिए अगर हम विदेश जा रहे हैं तो भ्रष्टाचारियों का भी नगाड़ा बजा दिया। विदेश से कुछ तो लेके आओ। यहाँ तो बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है। उनके लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार पे नगाड़ा बजा दिया। कुछ ही भ्रष्टाचार पे क्या बंद हुआ बताओ हमें? कुछ नहीं बंद हुआ। काला धन के वो धन कहाँ, कौन सा धन बताओ? अखिलेश और मायावती ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा काम करवा दिया था उनके साथ। नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, नहीं करवाया, लेकिन ये है 5 साल में कुछ तो करवाना चाहिए इनको। क्या मोदी के डर से दोनों मिल गए, ये ठीक किया? नहीं, ये तो बात आप सही कर रहे हैं। मोदी के डर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि डर से मिल गए, ऐसा भी कुछ नहीं है, समझे। लेकिन ये है कहने का यहाँ पर जनता ये चाहती है कि 5 साल में उन्होंने जब जीएसटी लगाई उसमें बहुत पब्लिक परेशान हुई। कौन परेशान हुआ? गरीब, जो गरीब तबके के लोग हैं। अरे आप जीएसटी लगाए जाने या और वजहों से मोदी का विरोध कर रहे हो, या आप इसलिए कर रहे हो कि भाई हमको बीजेपी को नहीं देना, चलो इधर गठबंधन हो गया, इधर मजबूत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गठबंधन ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी को नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो जो हम उनके कार्य बता रहे हैं, जो उन्होंने कराएगा जो 5 साल में, वो बता रहे हैं हम। ये चलिए ठीक है। और आप बताइए, तो ये फैक्ट्री आप ही की है? जी, आपने क्या काम है? तो मुझे आप बताइए, जो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि देश में इस बार सरकार किसकी बनेगी? देश में इस पर सरकार जब भी बनेगी तो फुल मोहम्मद से किसी की नहीं बनेगी, ये फैक्ट है। और मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, चांस है मोदी जी के, लेकिन फुल मोहम्मद से नहीं आ सकते, ये मैं स्टाम्प पे लिख दूंगा। चलिए ठीक है। तो इस तरह के कारखाने जो हैं, इसमें ज्यादातर मालिक और कारीगर दोनों मुस्लिम होते हैं, क्यों? हाँ, मोस्टली अब जब मुस्लिम जो पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है, इतनी सर्विस तो किसी के लिए है ही नहीं, जैसे मैरिट बना रखी है तो फिर कारीगरी भी मुसलमानों में ज्यादा है। हाँ, जाहिर सी बात है, तो हाथ के दस्तकार तो फिर काम ही करेगा ना। तो इस तरह के यहाँ पर ज्यादातर मालिक और कारीगर मुसलमान हैं और उनका ये मानना है कि माहौल जैसा भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में इस बार अड़चने होंगी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। माहौल क्या है? मैं आज हम बरेली पहुंचे हैं। अब ऐसी कोई बाजार बरेली में तो है नहीं झुमकों की, और किस झुमके में झुमका किस बाजार में गिरा, सरदार जी ये भी पता नहीं चला आज तक।
सर पता चलेगा अभी नहीं सर। 23 मई को पता लगेगा झुमका कहाँ गिरा है। हाँ 23 मई को गिरेगा और जहाँ भी गिरेगा बहुत जोर से गिरेगा। सोच पाया आज तक कि मेरा साया फिल्म में जो मदन मोहन जी ने ये गीत लिखा था तो बरेली में ही क्यों झुमका गिरा दिया? बरेली में झुमका कुतुब खाने पे गिरा था, टाउन हॉल पे। वहाँ शूटिंग हुई थी, वहीं पे गिरा था, बड़े बाजार के पास। अच्छा, मैं ये तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस लिए आया हूँ। तो इस बार बरेली में क्या हो रहा है? मोदी बीजेपी का राज है। मोदी बीजेपी का राज है। मोदी को वोट मिलेगा। सिर्फ मोदी और देश के लिए, और किसी चीज के लिए, सिर्फ देश के लिए। सब बात सब छोड़ दो, न संतोष जी को भी छोड़ दो, सबको छोड़। देश की अगर सुरक्षा चाहिए, देश के उत्थान चाहिए तो मोदी चाहिए, हर बार बार बार, घर घर मोदी, हर हर मोदी। एक बात बताइए, संतोष गंगवार जी 7 बार से लोकसभा के सांसद है। एक बार अभी जल्दी प्रवीण ऐरन ने एक बार पीछे हराया था कांग्रेस पार्टी से। तो ऐसी क्या खास बात है संतोष गंगवार में? बढ़िया आदमी संतोष जी, आदमी बस जो भी है वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत कि बरेली में क्या नाम सांसद के उनके तरफ से बरेली में विकास कुछ भी नहीं हुआ। लीजिए 7 साल रहे तब भी कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। बार तो मंत्री भी रहे। आप देखिए साहब, ये लाल फाटक का पुल बन रहा है, अभी ये अधवर में है। चौपले का पुल बन रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। बरेली में रबर फैक्ट्री पे आज 35 साल बाद उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि रबर फैक्ट्री में कुछ बनवाएंगे। अरे भाई 35 साल में अभी तक क्यों नहीं बना? रबर फैक्ट्री में क्यों नहीं बना? अभी जिला जेल टूटी, पूरे पेपरों में पूरा कवरेज आया कि जिला जेल में ये बनेगा, वो बनेगा, सब बनेगा, लेकिन जिला जेल अभी वहीं की वहीं खंडर हो रही है, खंडर होती जा रही है। अभी कपड़ा मंत्री रहे, टेक्सटाइल मंत्री रहे कि बताया सर टेक्सटाइल पार्क आएगा, टेक्सटाइल पार्क के नाम पर वहाँ पे अभी 5 रुपए की एक ईंट नहीं आई। आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे संतोष गंगवार ने कुछ किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, कोई काम हो चले जाए सब मिल जाते हैं, सब मिलते हैं, काम करते हैं, काम होता है, मिलते हैं। बातें मैंने बताई, आप मुझे बताइए। अगर मैंने ये विकास के पॉइंट गिनाए हैं, तो मुझे बताइए। जो गिना रहे नहीं, मुझे बताइए। एयरपोर्ट बरेली को दिया है, तो पहले से था एयरपोर्ट का नहीं था। जो आम आदमी एयरपोर्ट से नहीं जुड़ा है, आम आदमी जमीन से जुड़ा है। उसको ट्रेन चाहिए, उसको पुल चाहिए, उसको सड़कें चाहिए, वो नहीं है मुझे। आप मुझे आप चौपले पे जाइए, अभी आप चौपले पे जाइए। अगर 15 मिनट के अंदर सरकार बना हुआ सही करवा रहे हैं उसको, और 24 आवर्स लाइट आ रही है जब से योगी सरकार आई है। ये तो लाइट नहीं आती थी कितने सालों से। कितनी बातें बताई, क्या मैं गलत हूँ? अगर मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। आप बताइए। मोदी सरकार बनेगी। लाइट पहले कस्बों में लाइट नहीं आती, कस्बों में लाइट आ रही ज्यादा। अच्छा, 20 घंटे लाइट आ रही है, घर सिलेंडर सब बिलें खत्म होगी, सिलेंडर होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग इसी बाजार के हैं, तो ये जीएसटी वगैरह में सरदार जी ठीक था? सब कुछ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। जब तक कुछ न कुछ एक्शन लिए नहीं जाएंगे तब तक इस देश का भला नहीं होगा। ये सब एक्शन लेने बहुत जरूरी है। मैंने सर बातें जितनी बताई, कपड़ा मंत्री रहे, टेक्सटाइल पार्क बना, मोदी से खुश है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास होना चाहिए। हमें मोदी योगी से मतलब नहीं है, हमें विकास चाहिए। हम बरेली के निवासी है, बरेली में विकास चाहिए, दैट्स ऑल। क्या साधु बाबा कहाँ? ठीक है जी, ठीक है, मोदी जी को बनाना है फिर से प्रधानमंत्री। हाँ, तो यहीं कहीं है पुजारी या अभी? जी नहीं, हम तो यहाँ आए हैं अस्पताल में। तबीयत तो भी ठीक है जी? तबीयत तो भी ठीक है? हाँ ठीक है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को फिर से। बरेली में दीनानाथ की लस्सी बहुत मशहूर है और यहाँ पर इसको पीने का बड़ा वो भी है, शक्ल भी है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। बरेली वाले यहाँ की लस्सी खूब पीते हैं। हाँ जी सर। बहरहाल ये बताइए कि मैं आए ये जानने के लिए कि इस बार चुनाव में लस्सी कौन फेंट रहा? साहब इतनी तो जानकारी नहीं है मुझे। इस बार चुनाव में लस्सी सारे लोग फेंक रहे हैं। सारी पार्टी। देखिए, ये चुनाव जो है बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है इस आवाम के लिए। चुनाव तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम ज्यादा लस्सी कौन फेंट रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ माहौल किसका बन रहा? तो कुछ थोड़ा सा कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा जी, आपको भी?
जी लग तो ऐसे रहा। अरे इसे लस्सी चाहिए माइक चाहिए? ये माइक चाहिए। तो ऐसा आप लोगों को लग रहा है? जी हाँ, महसूस हो या रहा है। बरेली में? नहीं, बरेली में भी और उत्तर प्रदेश में भी कुछ पार्टियां हैं, हिंदुस्तान में पूरे। आपका नाम क्या है? जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मोहम्मद तारिक। तो ये आप ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन भी नहीं, महागठबंधन तो कामयाब है, हो सकता है वोट जब डाइवर्ट नहीं होगा तो महागठबंधन हो जाएगा। तो कांग्रेस और महागठबंधन में क्या हो जा? कांग्रेस तो महागठबंधन से दूरी है, नहीं जो अलग करनी है महागठबंधन से दूर है कांग्रेस। कांग्रेस नहीं है महागठबंधन में। नहीं तो लड़ाई। हाँ, यहाँ बरेली में पहले भगवत सिंह गंगवार खड़े हुए, जिस टाइम एरन जी थे तो उस टाइम एरन जीते थे, वोट डाइवर्ट हो गया था, तो शायद ऐसा ही कुछ अब हो। आपकी क्या विचारधारा? जी मैं यहाँ से नहीं, शाहजहाँपुर से हूँ। अरे आप कहीं से, हिंदुस्तान से हैं? शाहजहाँपुर से लस्सी पीने थोड़ी आए? नहीं, आए थे काम से आए तो। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या है उधर भी चाहे इधर भी, कहीं भी? किसका? बीजेपी का लग रहा है उधर, शाहजहाँपुर से बीजेपी का। और वैसे पूरे देश में जो घूम फिर के आप देख रहे हैं, मोदी लहर चल रही है एकदम सड़सड़ा के। जी भाई हम तो हम यहाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है वसीम। हाँ, वसीम। किनारे किनारे लस्सी फेंक के खड़े हो। लस्सी अभी पी नहीं है, मैंने अभी आया था मैं होटल पे यहाँ। तो ये सब सुन रहे हो गुफ्तगू? अभी गुफ्तगू अभी सुनी, आवाज़ आई नहीं है वहाँ से यहाँ तक। आप कुछ सवाल करेंगे तो मैंने कहा मैं यही पूछ रहा हूँ कि लहर किसकी चल रही है अभी? अभी लहर की अगर आप बात करें तो सब में अलग अलग चल रही है, पहली बात तो, क्योंकि कोई जो है अपना बीजेपी को लेकर के है, कोई कांग्रेस को लेकर के है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी नज़र में, अपनी बात जो मैं करूँ तो वो कांग्रेस को लेकर के बात चल रही है। कांग्रेस में क्या खास है ऐसा? खास के लिए अगर आप बात करें राहुल गांधी की, तो सबसे पहले देखिए, अगर फिलहाल तो बात चल रही है वो बीजेपी की लहर की आप बात करें तो लहर तो एक तरफ से बीजेपी की सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने बारे में जो अगर बताएंगे तो वो अपनी अपनी पार्टी को लेकर के कुछ ना कुछ बोलेंगे। मतलब कि चाय पर चर्चा होती है ना, तो हम लस्सी पर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा जी। तो क्या मतलब है चुनाव का, कुछ समझ में आ रहा? चुनाव का मतलब आप अपने एरिया से बताऊं? कहाँ से? मैं बदायूं से हूँ। अरे कहीं से बताइए, हिंदुस्तानी में तो है। अच्छा अच्छा। चुनाव से स्थिति भाजपा की बढ़िया है। अच्छा। हाँ, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। और अरे पी भी लो यार। पी लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो ये तो भगवान लपेटी लियो तो क्या पूछना। देखो जी, ऐसा नहीं, आपका चैनल हमें बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार आनी है और मोदी की सरकार को रोकने वाला कोई संसार के अंदर पैदा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आतंकवादियों का अंत होगा। जय श्री राम। अरे तो रुको। हाँ जी। आतंकवादियों का अंत होगा जब मोदी जी ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, ठीक है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, रोकने वाला कोई पैदा नहीं है संसार के अंदर। मियां सुन रहे, क्या कह रहे मियां? इससे पहले का इन्हें जो कुछ हुआ यहाँ पे 1 महीना पहले, उसके बारे में कुछ मालूम है क्या इन्हें? अगर कोई सवाल करना इनसे जरा इस बारे में आप पूछना। कुछ क्या हुआ था? अभी जो प्रहार हुआ है अभी इंडिया पे पाकिस्तान से, तो वो जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के जो बारे में बात कर रहे हैं उनसे कुछ सवाल करिए आप इस बारे में। इन्हें मालूम है कहाँ खात्मा हुआ आतंकवाद का? आतंकवाद तो हमेशा से अभी तक करता चला आ रहा है प्रहार, और अभी तक कर ही रहा है। अभी तक करा है उसने, 40 सैनिक अभी तक मरे हैं, इनको मालूम तो होगा उस बारे में, पूछिए इनसे। कहाँ? अरे पुलवामा में। हाँ, हमारे सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हो गए थे, उसी की बात तो कह रहे हैं। ऐसा नहीं जी, दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने जवान से कहना है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बन के रहेंगे, बस। हम जय श्री राम के भक्त हैं और राम के ही भक्त रहेंगे, और मोदी जी को ही वोट देंगे, उसके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। अरे आप दीजिए। अगर प्रधानमंत्री चुनेंगे तो ये वो श्री राम के भक्त से चुनेंगे। प्रधानमंत्री जो देश की एक जो रक्षा करने के लिए चुनेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो अपने धर्म को लेके कोई भी प्रधानमंत्री को चुनाव नहीं कर सकेगा, समझे? वो सवाल करो। तो धर्म के आधार पर वो कह रहे हैं कि क्यों श्री राम का भक्त और ये वो। ऐसा है नहीं जी, बीजेपी जब भी जीती है ना। बात बताओ, इसी एक ही दुकान पे तुम भी लस्सी पी रहे हो, ये भी लस्सी पी रहे हैं। लस्सी अच्छी है इसलिए तो पी रहे, कि इसलिए पी रहे कि किसकी है, हिंदू की है, मुसलमान? तो हम लस्सी पी रहे हैं ना, तो हमारे लिए मोदी जी सही है, है ना? अरे हम लस्सी पी रहे हैं ना, तो लस्सी के गुण गा रहे हैं, जय श्री राम, राम मंदिर बनेगा, मोदी जी देश के लस्सी के गुण गा रहे हो, मोदी जी के? हम तो मोदी जी के गुण गा रहे हैं ना, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको कोई रोकने वाला कोई है भी नहीं। ये तो कुछ अलग
देश की जनता बनाएगी, जिसको भी बनाएगी प्रधानमंत्री। ये देश का अच्छा ठीक है, आपका भी कुछ है? यही मोदी जी पर चर्चा हो रही है, हम लोग लस्सी पर चर्चा करने लगे। सब लोग चाय पर चर्चा करते हैं, हमने कहा लस्सी पर चर्चा। बहुत अच्छी बात है, लस्सी पीना है हम तो। अरे हम तो लस्सी पी लिए, हम जानना ये चाहते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो बढ़िया ही है। किसका? मोदी जी का लग रहा है। मोदी जी आ जाएंगे? आएंगे। आप मोदी जी को चाहते हैं कि आ जाए? चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद लईक। मोहम्मद लईक। ये मियाँ देखिए नए हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। अब काम कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, कुछ वैसे भी कर रहे हैं। अब तरीका है अपना अपना काम करने का, किसी के जहन में कोई बात है। सवाल है ना, सवाल सबके अलग अलग हैं। कोई किसी सवाल को लेकर के कह रहा है, कोई किसी को सवाल को लेकर के कह रहा है। आप इससे बताएं, मतलब आप चाहते हैं कि मोदी जी आए? हैं तो और आ जाएं और अच्छी बात है। बरेली में चाट खाने का बहुत प्रचलन है और इस वक्त मैं एक चाट की दुकान पर हूं जहां बरेली की महिलाएं हमारे साथ हैं। हर तरह की महिलाएं, हर उम्र की हैं। मैं यहां पर ये जानने के लिए आया हूं कि अब चुनाव हो रहे हैं तो इधर माहौल क्या है इधर का? चुनाव के बारे में क्या बता सकती हूँ? इधर चुनाव के बारे में क्या कह सकते हो? आप करती क्या? अच्छा, मैं हाउस वाइफ हूँ। चुनाव के बारे में घर में तो बात होती होगी जी। तो किस तरह की बात? फादर इन लॉ देखते हैं न्यूज़ वगैरह ज़्यादा, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको आना चाहिए? बस मैं ये रहता है, मोदी जी से खुश नहीं है हम लोग। आपके घर में बिजनेस है? जी। नुकसान हुआ है? मेरे हस्बैंड, हाँ, फैक्ट्री है उनकी टाई एंड डाई की, तो काफ़ी परेशान हुए वो। GST वगैरह के चक्कर में ज़्यादा परेशान रहे हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है चुनाव में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। माहौल बना पूरा? बिल्कुल माहौल बना हुआ है। ये तो सामने देखिए कह रही हैं कि मोदी जी की वजह से बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान हुआ है मानती हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। ये तो समय के अनुसार अगर कोई कार्यक्रम वो लागू करते हैं मानो, तो उसमें समय, उस प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। और आप बताइए, आप क्या मानती? मैं क्या मानती, जब बेटे का काम ही हमारा सही नहीं हो पा रहा है जब से सरकार आई है बीजेपी की, तो इसलिए बीजेपी को तो अब आना नहीं चाहिए। अच्छा, पहले आप सोचती थी कि बीजेपी अच्छा काम करेगी? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुरू से ही नहीं था, बिल्कुल ही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हिसाब से नहीं। लोगों को तो अखिलेश यादव का पसंद आता है, अखिलेश यादव पसंद आते हैं हमें तो। और मायावती? नहीं, मायावती ने भी करा था, मतलब इनसे तो अच्छी ही थी, मोदी सरकार से तो अच्छा है मायावती का काम, लेकिन इनका तो हमें समझ में नहीं आया। तो आपको भी अखिलेश यादव ज्यादा? जी जी। तो इसका मतलब, और राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? राहुल गांधी के बारे में चलो थोड़ा का भी चाहिए, हाँ, मगर ये कि मोदी सरकार। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, वो वोट भी कांग्रेस को ही देते हैं हमेशा। और आप बहू होके भी अखिलेश यादव पे? जी हाँ, राजीव बारी नहीं है तो फिर हम लोग खुश हैं। मतलब मोदी ना आए, बाकी जो आ जाए। हाँ, बस जब कारोबार नहीं रहेगा तो बिल्कुल। और क्या, मोदी नहीं आना। और देख रहे, सुन रहे हैं आप बताइए। हम तो मोदी को ही देंगे, मोदी जी को। मोदी ही आए और कोई ना आए? और कोई ना आए। हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। देख लीजिए, एक ही चाट की दुकान पे आप लोग चाट खा रही थी। हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, जो इस समय स्ट्राइक जो हुई है और जो कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई कुछ पता अभी चल ही नहीं रहा। नहीं पता कैसे नहीं चल रहा है, ये बात आप कैसे कह रहे हैं? पता कैसे नहीं चल रहा है? बिल्कुल आपके सामने है, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मोदी जी ही आएंगे और आने वाले समय में इस देश को मोदी की जरूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको वोट करना चाहूंगी कि महिलाएं अपना वोट जरूर दें। तो ये लोग कह रही है कि मोदी ना आए, कोई और आ जाए। वो अपना, उनका ओपिनियन है, हमारा अपना ओपिनियन है। उन्हें ऐसा नहीं लगता है, वो कोई बात। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमसे बात की, अपनी अपनी बात की। वोट चाहे जिसको दे, माहौल चाहे जिसका बने। आप थोड़ी देर से आई थी, ये लोग चाट खा चुके हैं। जी जी। तो आप बताइए। जी मेरा वोट तो मोदी को ही जाएगा। अभी देख रही थी उधर जो है जी मुस्लिम खवातीन, वो कह रही थी कोई आ जाए, मोदी ना आ जाए। नहीं, हमारे लिए तो मोदी ही आएंगे, हमारा वोट मोदी को ही जाएगा। तो चलिए, हमने डिस्टर्ब कर दिया, अब आप चाट वाट खाइए, हम चलते हैं।